तो जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था, गिस्लेन ने बचा लिया होता है क्लोड के हाथों कटने से। गिस्लेन को ऐसा अचानक से बीच में आता देख इनका बॉस पूछता है, कौन हो तुम? गिस्लेन बताता है अपने बारे में, मेरा नाम है गिस्लेन, लूथिनिया किंगडम से, बेरोन गिस्लेन फेनरिस। क्या एक दूसरी कंट्री का नोबल? तभी अचानक से दोनों गिस्लेन के ऊपर हमला कर देते हैं। तुम्हारी हिम्मत की हुई बास्टर्ड कहीं के। लेकिन इससे पहले कि कुछ होता, इन दोनों का बॉस रोकते हुए कहता है, बहुत हुआ पड़ोस की कंट्री के नोबल, तुम्हारा स्वागत है यहाँ क्रेकन गेम्बल हाउस में। मैं अप्रिशिएट करूंगा कि अगर आप यहाँ हंगामा खड़ा करने से अपने आप को रोके तो, और तुम दोनों भी अपने अपने वेपन को अंदर करो। इसके साथ वाले लोग जल्दी से अपने वेपन को रख लेते हैं। इन दोनों को अपने अपने हथियार रखता देख गिस्लेन अपनी तलवार रख के पीछे ब्लिंडा को भी रोकता है और फिर पूछता है, क्रैंक तो बताओ आखिर कैसे आना हुआ एक गेस्ट का इस जैसी सिटी सी जगह पर? गिस्लेन बताता है, मैं किसी को ढूंढ रहा था और वो मुझे यहाँ पर आकर मिला है। उठो क्लाउड। ये भी चौंक जाता है, मैं तुम्हें यहाँ पर से ले जाने के लिए आया हूँ। और फिर सीन यहाँ दूसरी तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर क्योर और एल्फो गए होते हैं। गिस्लेन ने जो पैसे दिए होते हैं उनसे कुछ मैच खेलने के लिए, वो यहाँ इन पासों को फेंक रहा होता है और इन तीनों की तीनों पासों में एक आते हैं। अनाउंस होता है इसी के साथ विनर है एल्फो है 1000 पॉइंट्स के साथ। डैम इट, हम लोग हार गए और वो भी एक नए बंदे के सामने। आखिर क्यों ये डैम इतना ज्यादा लकी है? वाओ जरा देखो तो, आखिर तुमने कितना जीत लिया है अब तक। ऐसा लगता है हमारे इस लड़के के पास भी कुछ रियल टैलेंट है, एल्फो मन में कहता है। इतने से कम टाइम के अंदर अंदर मैंने इतने ज्यादा पैसे बना लिए जिसको मैं वहाँ मैजिक टावर में पूरा दिन भर मैजिक स्क्रोल्स को बेचकर भी कमा नहीं पाता था। और अपने सीने पर हाथ रखता है, बहुत ज्यादा लंबा समय हो गया है जब से मेरा दिल इतना तेजी से धड़का हो। और उसी बीच ऊपर तरफ से लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है, हाँ आखिर क्या कहा तुमने? और यहाँ देखते गिस्लेन की तरफ ब्लिंडा कहती है, तो ये है वो गेम्बलर जिसको यंग मास्टर ढूंढ रहे थे? गिस्लेन कहता है हाँ। ये सुनने के बाद क्रैंक कहता है, मुझे माफ करना लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ये लड़के ने फेयर तरीके से गेम को नहीं खेला, चीटिंग करी है इसने और अब इसको इसकी कीमत चुकानी होगी। गिस्लेन कहता है, क्या चीटिंग करी इसने? और फिर क्लाउड ये अच्छा मौका देखकर जल्दी से गिस्लेन के सामने नीचे बैठकर उससे कहता है, मुझे माफ कर दीजिए बेरोन फेनरिस, ये जो प्रीसियस मनी माय लॉर्ड आपने मेरे सपोर्ट के लिए प्रोवाइड करी थी, मैं वो सबके सब हार गया। इसके यहाँ गोटी को चेंज करने की वजह से जितने भी डाइस यूज होते हैं यहाँ पर उन सबको ये लोग ही मैनेज करते हैं। और किसी भी तरीके के चीटिंग टूल को चेक करने के लिए इन लोगों ने मेरे सामान को पहले से अच्छे से देख लिया था। लेकिन ये सब कुछ थोड़ा सा अजीब नहीं है? जिस वक्त मैंने अपनी बाजी लगाई ठीक उसी मोमेंट पर ये दूसरी डाइस अचानक से सामने आ गई। ब्लिंडा कहती है, आखिर ये सब ये क्या कह रहा है? तुमने हमारे यंग मास्टर को पहले कभी देखा नहीं है और तुम यहाँ पर ये झूठ कह रहे हो। गिस्लेन ब्लिंडा को चुप कराता है, वो भी थोड़ी सी चौंक जाती है गिस्लेन कैसे रोकने से। जैसा कि क्लाउड ने कहा बिल्कुल वैसा ही क्रैंक मन में कहता है, जब भी तो मैं सोचूं आखिर क्लाउड के पास इतने ज्यादा पैसे आए कहाँ से। और फिर गिस्लेन से कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते कैसे हो, लेकिन जो एक क्लाउड की बातें हैं उन पर भरोसा नहीं कर सकते। क्या चीटिंग करने वाले हमेशा ऐसे ही नहीं होते? इन एनी केस जो ये जगह है वो बेरोन ऑस्टोन की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, भले तुम्हारा स्टेटस कैसा भी हो। अगर तुम यहाँ पर किसी भी तरीके की दिक्कत खड़ी करते हो तो तुम अवॉइड नहीं कर पाओगे डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट को। तो इसलिए कि हम ये प्रिटेंड नहीं कर सकते कि यहाँ पर कुछ हुआ नहीं है, जिससे कि तुम भी अपनी कंट्री में चुपचाप वापस जा पाओ। गिस्लेन जवाब देता है, मैं ये करना अफोर्ड नहीं कर सकता, तुमने बेसिकली मेरे सारे के सारे पैसे हत्या लिए। अच्छा तो ऐसी बात है। गिस्लेन कहता है, चलो अभी एक दूसरे पर गुस्सा नहीं होते हैं, देखकर ऐसा लगता है कि हम दोनों को इस लड़के की जरूरत है, तो चलो एक बीच का रास्ता निकालते हैं। क्या बीच का रास्ता? क्यों ना तुम मेरे साथ यहाँ पर एक गेम खेलो। अगर मैं जीत गया तो मैं यहाँ से क्लाउड और पैसों को लूंगा, और अगर मैं हारा तो तुम मेरे स्टेटस और सारे के सारे एसेट्स को ले सकते हो। गिस्लेन की ये बात सुन के क्लाउड, क्रैंक और ब्लिंडा तीनों के तीनों हैरान हो जाते हैं। क्या? क्लाउड धीरे से गिस्लेन से कहता है, मैं अप्रिशिएट करता तुम्हारे ऐसे सोचने को, लेकिन आखिर तुम होते कौन हो जो मेरे लिए यहाँ पर इतना सब कर रहे हो? गिस्लेन जल्दी से क्लाउड को पकड़ के अपने पास लाकर कहता है, कोई ऐसा जिसको तुम्हारी जरूरत है। क्रैंक ये सुनते ही हंसते हुए बोलता है, ऐसा पिछली बार आखिर कब हुआ था? जब मैंने किसी ऐसे नोबल को देखा हो जिसके पास इतनी ज्यादा गट्स हो। ठीक है, अगर तुम यहाँ गैम्बलिंग हाउस में हो तो तुम्हें एक गेम तो खेलनी पड़ेगा। सब लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, एक बड़ा मैच होने जा रहा है, कोई एक बिना नाम का नोबल चैलेंज कर रहा है बॉस क्रैंक को। और फिर क्रैंक शुरू करने से पहले रूल बताता है। चलो ठीक है, रूल कुछ इस तरीके से, जिस इंसान के सबसे ज्यादा कम नंबर आएंगे वही जीतेगा, और इसमें किसी भी तरीके का कोई टाई नहीं है। इनकेस अगर तुमने फिर से बाजी खेलने की सोची हो तो, वैसे भी आजकल के जो नोबल्स हैं वो लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं, अगर रूल को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं तो। गिस्लेन कहता है, मैं समझ गया, चलो स्टार्ट करो गेम। जितना मैंने सोचा था तो मुझसे काफी ज्यादा जल्दी में हो। और फिर सिक्के को ऊपर उछालते हैं, किसकी बारी सबसे पहले आएगी उसके लिए। गिस्लेन हिट लेता है, क्रैंक लेता है
टेल और फिर सिक्का ऊपर से आते हुए जमीन पर गिरता है और आता है टेल। अनाउंस होता है सबसे पहले बारी है क्रेंक की। चलो तो सबसे पहले मैं अपनी बारी चलता हूँ और इस कप के अंदर ये डाइस को डालकर बहुत देर तक घुमाता है। उसको इतना देर तक ये करता देख ब्लिंडा कहती है सारा का सारा टाइम ले रहा है पूरी दुनिया का एक सिंगल डाइस के लिए। और फिर हम देखते हैं उसने उस कप को ऊपर का ढक्कन खोल के डाइस को जल्दी से चेंज करके उसी समय कप को टेबल पे रखता है और जैसे ही वो उठाता है डाइस में सबसे छोटा नंबर 1 आता है। क्रेंक को मिला है 1 पॉइंट। लोग बाग ये देखकर खुश होते हुए कहते हैं क्रेंक को तो 1 पॉइंट मिला है, अब ये जरूर डर गया होगा। ऑलरेडी अब गेम तो खत्म हो चुका है। मुझे नहीं पता कि आखिर क्यों ये लोग परेशान कर रहे इतने ज्यादा बॉस क्रेंक को। ब्लिंडा परेशान होते हुए कहती है यंग मास्टर। और क्लाउड भी चुपचाप रहता है, वो भी कुछ नहीं कह पाता। ये सब देखकर क्रेंक कहता है ओ मुझे माफ करना। देखकर ऐसा लगता है कि गेम कुछ ज्यादा जल्दी खत्म हो गया। ये देखते हुए कि इसको लेकर कितना ज्यादा हल्ला हो रहा था, लगता है कि मैं शुरुआत से ही कुछ ज्यादा हट चला गया। गिस्लेन कहता है बंद करो अपने इस बड़े से मुंह को बड़े आदमी के लिए। ठीक है, मन में कहता है ये बस ब्लफ कर रहा है, ऐसा प्रिटेंड करना कि ये काम है। लेकिन मैं देखकर ये बता सकता हूँ कि ये अंदर ही अंदर पैनिक कर रहा होगा। लेकिन चाहे तुम कुछ भी कर लो सबका सब यूजलेस होगा, कुछ काम नहीं आएगा यहाँ पर। ये जो कप है वो एक स्पेशल कस्टम मेड कप है जिसके ऊपर का ढक्कन तुम उसे कैसे पकड़े हो उसके हिसाब से वो खुलता है। और जब इस कप के अंदर डाइस को डाल के हिलाते हैं ये कैंसिल कर देता है डाइस को स्विच करने के प्रोसेस को। और ये चीज करते हुए कोई भी अभी तक मुझे पकड़ नहीं पाया है। तुम इस हार को अवॉइड बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे चाहे तुम कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो मिस्टर नोबल। और फिर यहाँ गिस्लेन को देखते हैं वो अपने हाथ में माना को यूज करके तेजी से अपने हाथ को मारता है इस कप में। और ये करने के बाद टेबल पे कप को रखकर क्रेंक से कहता है जिसके पास सबसे ज्यादा कम नंबर आएंगे वो जीतेगा। तुमने यही कहा था ना, तो जैसा कि तुम अब देख सकते हो मुझे मिले 0 पॉइंट। क्रेंक को गुस्सा आ जाता है ये देखकर। हाँ ये सब क्या है? आसपास में खड़े हुए लोग बाग भी हैरान होकर कहते हैं ये डाइस तो पूरा का पूरा चूर-चूर हो गया, ये तो 0 पॉइंट हुए। तो फिर इसका मतलब जो बॉस है अब वो हार चुके हैं। आखिर इसने ये सब करा तो करा कैसे? और यहाँ इन दोनों को देखते हैं ब्लिंडा तो चैन के साथ छोड़ती है देखकर। और क्लाउड को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। क्रेंक खड़ा होकर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है ये सब बकवास है, इसे गिना नहीं जाएगा, ये चीटिंग है। अगर भले तुम एक नोबल ही क्यों ना हो तुम यहाँ पर ये सब नहीं कर सकते। गिस्लेन जल्दी से उसका हाथ पकड़ के उसके हाथ में से डाइस निकलवाता है जिसको उसने स्विच करा था पहले वाली डाइस के साथ। तो फिर आखिर ये सब क्या है? उसके पास से डाइस मिलते ही लोग बाग बातें करना शुरू कर देते हैं ये सब क्या है? एक दूसरी डाइस बॉस के हाथ में, तो क्या इसका मतलब ये हम सबको इतने समय से पागल बना रहा है? इस गैम्बलिंग हाउस में फियर और स्केयर होकर खेलना यही वो बातें हैं जो तुमने कही थी। क्रेंक को तो पसीने आ रहे होते हैं, मन में कहता है ये सब कैसे हो सकता है? क्या है शुरुआत से सब कुछ जानता था? और फिर जल्दी से अपनी तलवार निकाल के गिस्लेन के ऊपर हमला कर देता है। गिस्लेन बड़े आराम से इसके अटैक को साइड में होकर डॉज कर देता है। क्रेंक को ऐसा अचानक से हमला करता देख ब्लिंडा और क्लाउड दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं। तुम जो ये अभी कर रहे हो वो तुम्हें शुरुआत से करना चाहिए था। ऐसा प्रिटेंड मत करो कि तुम एक अच्छे आदमी हो जबकि तुम एक बस एक ठग हो। क्रेंक के लोग भी जल्दी से अपने हथियार निकाल लेते हैं। मुझे नहीं पता कि आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो, लेकिन अब जबकि बात यहाँ तक आ चुकी है तो अब हम तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं देंगे। और फिर ऑर्डर देता अपने लोगों को जाओ जाके हमला करो इसके ऊपर। गिस्लेन इसके और दूसरे वाले के भी अटैक को डॉज करते हुए ऊपर की तरफ कूद जाता है और इन दोनों के ऊपर से कूद के सीधे इनके बॉस के पास जा रहा होता है। गिस्लेन को ऐसे सीधे अपनी तरफ आता देख जल्दी से वो अपनी तलवार से हमला करता है, लेकिन गिस्लेन हवा में गुलाटी मारते हुए ठीक उसके पीछे आकर उसी गर्दन पे अपनी तलवार रख देता है। सब कुछ इतना जल्दी हुआ होता है कि क्रेंक को भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो गया। और यहाँ ये दोनों अपनी बॉस की गर्दन पे ऐसे तलवार देखकर हैरान होते हैं। तभी क्योर और ब्लिंडा जल्दी से आके अपनी डेगर और तलवार इन लोगों की गर्दन पे रख देते हैं। क्योर कहता है इडियट, तुम लोगों ने पंगा लेने के लिए एक गलत इंसान को चुना है। ब्लिंडा गिस्लेन से पूछती है यंग मास्टर हम लोग क्या करें इन लोगों के साथ? गिस्लेन कहता है जैसा कि मैंने कहा सारे के सारे पैसे और क्लाउड दोनों को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। क्रेकन कहता नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्रेकन जो एक गैम्बलिंग हाउस है ये मेन सोर्स ऑफ इनकम है बेरोन ऑस्टोन की, लेकिन इस सब के बावजूद यहाँ के तुम एक मैनेजर होके खुलेआम चीटिंग करते हुए पकड़े गए हो किसी दूसरे देश के नोबल के सामने। ये तो ऑब्वियस है। सारा का सारा भरोसा खोने के बाद इस जगह का क्या होगा? अगर आज के बाद फिर से तुमने कभी हमारे साथ पंगा लेने की कोशिश करी तो फिर मैं तुम्हें उसी समय। गिस्लेन की वार्निंग सुनने के बाद क्रेंक मान जाता है ठीक है मैं समझ गया। और फिर गिस्लेन बाजू में क्लाउड से कहता है ठीक है क्लाउड चलो चलते हैं। लेकिन क्लाउड यहाँ पर नहीं होता। क्लाउड, ब्लिंडा चिल्लाती है क्या वो भाग गए यहाँ से? वो जुआरी भागा तो भागा, लेकिन वो यंग मास्टर के जीते हुए सारे के सारे पैसे लेके अपने साथ चला गया और उसने किसी भी तरीके का एहसान नहीं जताया। वो हम ही है जिसकी वजह से उसका हाथ अभी तक सही सलामत है। क्योर कहता है वेल भागा हुआ जुआरी दूसरी जगह ही जाएगा जुआ खेलने के लिए। ब्लिंडा को गुस्सा आ रहा होता है हाँ वो जरूर इसीलिए गया होगा, चलो चल के ढूंढते उसको। गिस्लेन कहता है ये सब करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आखिर वो कहाँ गया होगा। और यहाँ देखते क्लाउड को वो घोड़े पर से कहीं जा रहा होता है। चलो आखिरकार पीछा छूटा। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मैं वहां से जिंदा बच के निकल आया। और वैसे आखिर वो नोबल कौन था जिसने मेरी वहां पे मदद करी? चलो वैसे भी जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, बाद में मैं उसे शुक्रिया कह दूंगा। माफ करना मुझे मिस्टर
मिस्टर नोबल, जो ये पैसे मुझे इसकी सच में बहुत ज्यादा जरूरत है। और हमें इसका फ्लैशबैक दिखाते हैं 1 साल पहले का। यहाँ इस टूटे फूटे से घर के अंदर सामने बैठी हुई इस लड़की के लिए कुछ पैसे लेकर आता है। जरा देखो है ना, कितना इनक्रेडिबल है ना ये सब। मुझे पता चल गया है जुआ खेलना सिर्फ लक के ऊपर बेस्ड नहीं है, इसमें तुम्हें फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है। अगर मैं वहाँ से लगातार ऐसे पैसे कमाता रहा तो फिर हमें इसी जगह पर नहीं रहना पड़ेगा, हम लोग आखिरकार नॉर्मल जिंदगी जी पाएंगे। एना क्लाउड को रोकते हुए कहती है मत करो ये सब, अब बस बहुत हुआ, रुक जाओ क्लाउड। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जिसकी वजह से मेरे फादर तुम्हारे टीचर मारे गए, तो इसलिए प्लीज मत करो अभी ये सब। क्लाउड को देखते हो उसको बहुत बुरी तरीके से मारा हुआ होता है। नहीं, इस सब में मेरी गलती है। अगर मैं इतना ज्यादा केयरलेस और बेवकूफ नहीं होता तो मैं अपने टीचर को ऐसे ट्रेटर नहीं बनाता। और फिर उसी जगह पर ये आदमी आकर कहता है सेरोन रॉयल एकेडमी का स्कॉलर और एक ट्रेटर बेर्थ्यूस आर्चियस, उसकी बेटी एना आर्चियस, उसे यहाँ पर ये लोग बंदी बना लेते हैं। ले चलो इसे यहाँ से। यहाँ इतनी बुरी हालत में क्लाउड रोक रहा होता है उन लोगों को एना को ले जाने से। जो एना को यहाँ से ले जा रहा होता है वो क्लाउड से कहता है क्या नाम था तुम्हारा? हाँ क्लाउड, तुम्हारे पास अभी 1 साल है, जल्दी से मुझे पूरे के पूरे 2000 गोल्ड इकट्ठा करके लाके दो। ओरिजिनली वैसे तो वो लड़की मरना डिजर्व करती है, लेकिन अगर तुम मुझे उसके बदले पैसे पे करोगे तो फिर मैं उसे छोड़ दूंगा। और फिर ये सब पहले की बात सोचने के बाद क्लाउड कहता है एना तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्दी वहाँ से छुड़ा लूंगा। और हमारा सीन यहाँ ओस्टोन के कैसल पे शिफ्ट होता है। क्या कह रहे हो तुम? जेल ऑलरेडी पूरी की पूरी फुल हो चुकी है। ये सारे लोली प्रिजनर कुछ तो करते नहीं, पूरा का पूरा दिन बस खाने को वेस्ट करते रहते हैं। अगर हम लोग उनके बदले में पैसे तक कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर यहाँ पर कोई रीजन नहीं उन लोगों को जिंदा रखने का। जो लोग भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने अपने पैसे नहीं चुका पाए तो रेंजियर उन सब में से हर एक को एक्सिक्यूट कर देना, ठीक है माय लॉर्ड। और वैसे लॉर्ड ऑलमोस्ट पूरा का पूरा 1 साल हो चुका है। अरे हाँ तुम सही कह रहे हो, वो ट्रेटर की बेटी। क्या तुमने कुछ भी सुना है क्लाउड की तरफ से? नहीं माय लॉर्ड, मैंने ये सुना है कि वो एक भी पैसे नहीं बना रहा है, बल्कि अपना टाइम बर्बाद करने में लगा हुआ है जुआ खेल खेल के। ऐसा लगता है क्रैंक ने अच्छा काम किया है। वेल मेरा प्लान तो था उसे एक मेड की तरह यूज करने का, लेकिन ये सही नहीं लग रहा था कि एक ट्रेटर की डॉटर को हायर करना। ठीक है उसे भी एक्सिक्यूट कर देना बाकी लोगों के साथ, और इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना कि क्लाउड को इसके बारे में पता ना चले। लेकिन माय लॉर्ड अगर वो अचानक से किसी दिन पैसे लेके आ गया तो? बेरोन कहता उसे पैसे लेके बाद में उसे एलिमिनेट कर देंगे। वैसे भी कोई भी परवाह नहीं करेगा एक मरे हुए जुआरी की। और ऑफ कोर्स ये तभी होगा जब वो सारे के सारे पैसे पे करने के लिए यहाँ पर आएगा। और फिर एक सिपाही आकर बेरोन को बताता है एक्सक्यूज मी माय लॉर्ड। बेरोन कहता है हाँ बताओ क्या हुआ। सिपाही बताता है एक क्लाउड नाम का आदमी हल्ला मचा रहा है, कह रहा है कि वो यहाँ पर पैसे पे करने के लिए आया है। और फिर कुछ समय बाद क्लाउड बेरोन के सामने पैसे से भरा हुआ बैग रखता है। जैसा कि तुम देख सकते हो मैं साफ साफ 2000 गोल्ड लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ, प्लीज रिलीज करो एना को। बेरोन चेक करता है इनमें से एक सिक्का निकाल के, ये तो असली है, कहाँ से इकट्ठा करे आखिर तुमने ये पैसे? क्लाउड बताता है मैंने एक बाजी लगाई थी, मैं उसमें जीता हूँ। अच्छा तो ऐसी बात है, इस आदमी को पकड़ के डाल दो कारागाह में। क्लाउड हैरान हो जाता है ये सुन के, क्या? और फिर इसे सोल्जर पकड़ लेते हैं। तुम आखिर ये सब क्या कर रहे हो? मैं सारे के सारे पैसे लेकर आ गया हूँ जैसे तुमने प्रॉमिस करा था। बेरोन कहता है हाँ तुम लेके तो आए हो, लेकिन जहाँ से तुम्हें ये पैसे मिले हैं ये काफी सस्पिशियस है, मुझे अच्छे से चेक करना होगा क्रैंक से पूछ के। अगर तुम अभी इसी वक्त एक्सिक्यूट नहीं होना चाहते तो चुपचाप होकर अभी सीधे जेल में जाओ। क्लाउड कहता है मेरे साथ खेल मत खेलो, ये सब रिडिकुलस है। बेरोन कहता मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, ये कचरा एक्चुअली में इतने सारे पैसे लेके आ गया, जैसे कि मैं इस सब पे विश्वास करूंगा। क्लाउड फिर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर बेरोन के ऊपर चिल्लाता है। तभी अचानक से इन दोनों सोल्जरों की गर्दन पे कोई मार के इन दोनों को बेहोश कर देता है और वो वहीं की वहीं जमीन पे गिर जाते हैं। बेरोन और उसका नाइट दोनों के दोनों चौंक जाते हैं। होता देख क्लाउड हैरान होकर देखता है उसके तरफ। गिस्लेन उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है वेल डन, बढ़िया किया तुमने, और जाता है बेरोन की तरफ। तुम्हें देखकर अच्छा लगा बेरोन ओस्टन। बेरोन कहता है आखिर तुम कौन हो? गिस्लेन चुटकी बजाता है मैं हूँ बेरोन गिस्लेन फेनरिस, लूथिनिया किंगडम से। क्रैंक को भी वो लोग लेकर आए होते अपने साथ यहाँ पर बांधकर। बेरोन चुक जाता है क्रैंक को देखकर, क्या क्रैंक की? और फिर सोफे को बेरोन के टेबल के सामने लगाता है। गिस्लेन उस सोफे में बैठकर अपने पैरों को बेरोन की तरफ करते हुए उससे कहता है चलो कुछ चाय या कॉफी हो जाए। क्यों? बेरोन को गुस्सा आ जाता है गिस्लेन के ऐसा करने से। उसका नाइट जल्दी से अपनी तलवार निकालकर गिस्लेन की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कितने ज्यादा बदतमीज हो तुम, जल्दी से बेरोन के सामने खड़े होकर कुछ रिस्पेक्ट दिखाओ। लेकिन तभी बाजू से की और अपनी तलवार इसकी तरफ करता है, पीछे हटो तुम, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको तुम हैंडल कर सकते हो। नाइट हैरान हो जाता है सुन के, क्या? बेरोन चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरीके का व्यवहार करने की? देख के रहे हो, जल्दी से इन ठगों को यहाँ से बाहर निकालो। गिस्लेन कहता है मैं यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ कंपनसेशन को रिसीव करने के लिए। बेरोन पूछता है क्या? आखिर किस तरीके के कंपनसेशन की बात कर रहे हो तुम? गिस्लेन बिलिंडा का नाम लेकर उसे पीछे से क्रैंक को लाने के लिए कहता है ये देख रहे हो तुम, ये आदमी मैनेजर रहेगा तुम्हारे गैम्बलिंग हाउस का, और मेरे साथ मैच करने के दौरान ये चीटिंग करते हुए पकड़ा गया है। इसके ये करने की वजह से हम लोग ऑलमोस्ट हमारी सारे की सारी सेविंग जो हमने पूरी जिंदगी
भर जमा करी थी, वो हम खोते खोते बच गए। क्रेंक कहता नहीं माय लॉर्ड, ऐसी बात नहीं है, ये है वो जिसने चीटिंग करी थी। बेलिंडा इसको लात मारते हुए कहती है ये अभी भी यहाँ पर झूठ बोलने में लगा हुआ है। बेरोन मन में कहता है ये क्रेंक बेवकूफ कहीं का, इसे अपना अपोनेंट अच्छे से सोच समझ के चुनना चाहिए था। और गिस्लेन से कहता है तो तुम क्या चाहते हो मेरे से। गिस्लेन बताता है चीटिंग करना है गैम्बलिंग हाउस में, जहाँ पर भरोसा सबसे ज्यादा मैटर करता है, उस जगह पर ऐसा कुछ होना ये अनएक्सेप्टेबल है बेरोन ओस्टोन। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे और क्लाउड को इसके लिए फेयर तरीके से कंपनसेशन दो। बेरोन कहता है जैसा कि क्रेंक कुछ और कह रहा है, तुम कुछ और कह रहे हो, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि किसकी बातों पर भरोसा करूँ। ये सब तुम एक जज के पास जाकर सेटल करो, इस सब से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। गिस्लेन कहता है लेकिन इस सब का है तुमसे लेना देना क्या, और आखिर कैसे एग्जैक्टली। गिस्लेन बताता है ये जो तुम्हारा क्रेकन गैम्बलिंग हाउस है, यहाँ पर अलग अलग जगहों से नोबल आते हैं, और जहाँ तक कि मैंने सुना है तुम्हारी टोटल इनकम में से आधी इनकम यहाँ से आती है। अगर ये चीटिंग करने के रूमर हर जगह फैल गए तो ये लोगों को ऐसा लगेगा कि तुम नोबल्स को स्कैम करने का ट्राई कर रहे थे, और फिर उसके बाद धीरे धीरे चीजें इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाएंगी। बेरून कहता है तुम मुझे ये सजेस्ट कर रहे हो कि मुझे तुम्हें पे करना होगा। गिस्लेन कहता है जो यहाँ पर थैली में पैसे हैं इससे डबल, और इसी के साथ रिलीज करो एनआरचीएस को। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं ऐसा प्रेटेंड करूंगा कि आज के दिन कुछ नहीं हुआ। बेरोन कहता है फाइनली अब मैं समझ गया हूँ यहाँ पर हुआ क्या है। तुम क्लाउड अनग्रेटफुल बास्टर्ड कहीं के, मैंने तुम्हें एक मौका दिया उस लड़की को एक्सिक्यूट होने से बचाने के लिए, लेकिन इस सब के बाद भी तुम मुझे इस तरीके से रिपे कर रहे हो, दूसरी कंट्री के नोबल के साथ ऐसे हाथ मिलाकर। क्रेन क्लाउड को पीछे करते हुए कहता है मिस्टर थोड़ा पीछे हटिए क्योंकि तुम लड़ाई के दौरान बीच में ही आओगे। बिलिंडा कहती है लेकिन ये ऐसा सोच रहा है कि हम लोग शुरुआत से इसके साथ काम कर रहे हैं, और इसी बीच गिस्लेन बिलिंडा से उसका डेगर मांगता है। और फिर बेरोन कहता है अगर मैं तुम सबको यहाँ पर मार दूंगा तो इसके बाद भी ऐसी लगेगा कि कुछ हुआ नहीं है, जल्दी से हमला करो उनके ऊपर। और इसका नाइट गिस्लेन को अपनी तलवार से मारने वाला होता है। गिस्लेन अपने सामने टेबल पर रखी हुई सिक्कों की थैली को अपने पेड़ से इसके मुंह पे दे मारता है, और जो खंजर उसने अभी भी बिलिंडा से लिया था उसको सीधे बेरोन के हाथ में घुसा देता है, और दर्द के मारे फिर बहुत तेज चिल्लाता है। गिस्लेन अपने पीछे बिलिंडा की ओर से कहता है तुम दोनों ये ट्राई करना कि इनमें से कोई मरे ना, और ये दोनों के दोनों फिर लड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये सोल्जर फिर क्योर के ऊपर हमला करता है, क्योर जल्दी से अपनी तलवार बीच में लाकर उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए अपना मुक्का बनाकर उसके मुंह पे बहुत तेज मारता है, और फिर यहाँ बिलिंडा को देखते हुए इस सोल्जर के अटैक को अपने वायर से ब्लॉक करते हुए घूमकर एक बहुत तेज लात मारती है इसी गर्दन पे। और फिर यहाँ गिस्लेन की तरफ वो यहाँ 2-3 लोगों से एक साथ लड़ रहा होता है, पीछे से नाइट आकर गिस्लेन के ऊपर हमला करता है। गिस्लेन उसके इस अटैक को ब्लॉक करते हुए अपनी तलवार के पीछे वाले हिस्से से इस नाइट के गर्दन पे बहुत तेज मारता है, और हम देखते हैं वो इतनी तेज पड़ा होता है जिससे कि आर्मर तक अंदर घुस गया होता है। क्लाउड यहाँ खड़ा होकर उन लोगों को इस तरीके से लड़ता देखकर मन में कहता है आखिर तुम सब लोग हो कौन, क्यों तुम लोग मेरे लिए इतना सब करने के लिए तैयार हो। और उसे फिर गिस्लेन की पहले वाली बात याद आती है, मैं कोई ऐसा हूँ जिसको तुम्हारी जरूरत है। मैं अंदर से ये बहुत अच्छे से रियलाइज कर चुका था कि इस दुनिया में किसी भी तरीके की काइंडनेस जैसी चीज नहीं है बिना किसी रीजन के। और यह बेरोन को देखते उसके हाथ में अभी भी एक खंजर घुसा हुआ होता है। तुम बदमाश कहीं के, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई एक नोबल के साथ ऐसा करने की। गिस्लेन उसके यहाँ से डेगर निकालता है। जैसा कि मैंने बताया मैं यहाँ से अपने सारे पैसे और एना को लेकर जाऊंगा, अगर तुम्हें इस चीज से कोई प्रॉब्लम है। तभी बाजू में से आकर क्लाउड गिस्लेन के कंधे पे हाथ रखता है। अगर तुम मेरे लिए ये सब करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारी ऐसी काइंडनेस को मना नहीं करूंगा। बेरोन से कहता है अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है बेरोन ओस्टोन, तो इसके लिए तुम सीधे लुथिनिया किंगडम में आना, एटलीस्ट मैं तुम्हें वहाँ पर एक गेस्ट की तरह ट्रीट करूंगा। मन में कहता है ये अच्छा है, बजाय बाद में रिग्रेट करने के। और फिर इसी के साथ सुबह हो जाती है, और फिर गिस्लेन आ रहा होता है अपनी इस नई टेरिटरी की ओर। इसी दौरान चलते चलते क्लाउड से पूछता है तुम श्योर हो तुम एना के साथ नहीं रहना चाहते। क्लाउड कहता है हाँ मैं वैसे श्योर हूँ, एना मेरे बिना भी काफी कंफर्टेबल फील करेगी अपनी होम टाउन में, जो उसकी फादर के मरने का कारण है उसके आसपास न होने से। और ये सब इस चीज के लिए नहीं है कि मैंने उसे अपने लिए बचाया है। गिस्लेन क्लाउड की बातें सुनने के बाद ऊपर की तरफ देखते हुए याद कर रहा होता है इसी के साथ क्लाउड जो मेरा कर्जा था तुम्हारे ऊपर वो मैंने चुका दिया है। वो कर्जा जो मेरे ऊपर उस समय था जब मेरी रिवेंज की आग में पूरी तरीके से कंज्यूम हो गया था, अब जाकर मुझे काफी ज्यादा हल्का फील हो रहा है। और क्लाउड से पूछता है तो बताओ कैसी है यहाँ इस जगह की हवा, अच्छी है ना। क्लाउड कहता है अगर तुम्हें मौका मिले तो यहाँ इस जगह के लॉर्ड को मार देना, ये जगह बहुत ज्यादा अजीब लग रही है, इसके ऊपर टेक ओवर करना काफी ज्यादा आसान होगा। गिस्लेन कहता है क्या तुम मुझे ये सजेस्ट कर रहे हो कि मैं अपने आप को चोट पहुंचाऊं। क्लाउड हैरान हो जाता है सुन के, जरा रुको, ये जो बेकार से दिखने वाली कंट्री है ये तुम्हारी जगह है, मैंने तुम्हें बस इसलिए फॉलो करा था कि तुम बहुत ज्यादा रिच लग रहे थे। गिस्लेन उसे पकड़ के अपनी तरफ करते हुए कहता है आज के बाद से तुम हमारी इस जगह के मैनेजर हो, जो भी तुम्हें यहाँ से दूर दूर तक दिखाई दे रहा है वो सबका सब तुम्हारे अंडर आता है। क्लाउड कहता है जो भी मैंने पहले कहा था वो मैं वापस लेता हूँ, मुझे एना के साथ रहना है, जाने दो मुझे। गिस्लेन कहता नहीं अब बहुत लेट हो चुका है। उसके बाद हमारा सीन यहाँ शिफ्ट होता है हेरल्ड डेस्मोंड के केसल पर। यहाँ उस वॉर के बारे में न्यूज पता चलने पर डेस्मोंड गुस्से में कहता है पेडियम फेंड्रिस गिस्लेन, एक मैसेज भेजो एमिलिया को, बताओ उसे कि मैं अगला प्लेन
चेन आगे बढ़ा रहा हूँ। और इसी के साथ जो है हमारा एपिसोड था वो खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में।